गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 3:45 और हम सब लोग रेडी हो चुके हैं रामेश्वरम टेम्पल के मणि दर्शन के लिए, जो कि सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में होते हैं। वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए फ़ोन मेरा यहीं रहेगा। मणि दर्शन आपको नहीं करवा पाएंगे, बट बाद में हाँ, मणि दर्शन के बाद 22 कुंड स्नान और समुद्र स्नान भी है। वो ब्लॉग में नहीं आ पाएगा क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है, बट जब दर्शन के लिए जाएंगे तब आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लंबी सी लाइन में लगकर हम लोगों ने किए मणि दर्शन। उसके बाद हमने 22 कुंडों में स्नान किया, अग्नि तीर्थम में स्नान किया। वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा खारा था, इसलिए हमें वापस होटल आके नहाना पड़ा, कपड़े चेंज करे और फिर हम लोग खाने की तरफ ऐसे टूट पड़े जैसे कि हमें पहली बार खाना मिल रहा हो। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। कल मैंने इडली खाई थी, आज सोचा डोसा खा लिया जाए। और मेरी बहन भी ऐसे खा रही है जैसे बेचारी को पहली बार खाना सर्व हो रहा हो। उसके बाद हमारे साथ हुआ कुछ ट्विस्ट। हम लोग खाना खा के बाहर निकले तो हमें पता लगा कि मंदिर अभी शिवलिंग के दर्शन के लिए खुला ही नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर। मार्केट में पहुंचते ही इन कोकोनट की कार्विंग्स ने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया, और स्पेशली यहाँ पे जो सी शेल से बना हुआ क्राफ्ट, ये आप देख सकते हैं। मन कर रहा था कि घर ले जाओ बस। इतने सुंदर क्राफ्ट्स है यहाँ पर, माला हो, मिरर हो या फिर ब्रेसलेट्स हो, सब कुछ सी शेल से बनाया, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे एक्चुअल शेल्स भी थे जो कि बहुत डीप सी से मिलते हैं, और ये सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने सोचा कि यार मंदिर में बिना गजरे के तो नहीं जाऊंगी मैं, तो हमने एक गजरा भी लिया और मैंने एक पायल भी ली प्यारी सी। हम रेडी होके मंदिर गए और ये हम हो गए मंदिर के अंदर एंटर। और अंदर एंटर होके लग रहा था कि अपनी पलकों को झपको ना बस। ऐसा लग रहा था अगर पलकें झपकेंगी ना तो कुछ मिस हो जाएगा, इतनी ज़्यादा ब्यूटी थी अंदर। और इतने प्यारे प्यारे पिलर्स, एंटर होते ही ये पिलर्स इतने फैसिनेट कर रहे थे। इनकी डिटेलिंग्स, इनकी स्टोरी टेलिंग्स, इनके कलर्स बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत सुंदर लग रहे थे। एक एक चीज़ में बहुत ही डेडिकेशन से काम किया जा रहा था। स्पेशली ये जो कॉरिडोर्स हैं, ऐसे कॉरिडोर्स बहुत सारे थे पूरे मंदिर में, कॉरिडोर्स ही इतने सुंदर लग रहे थे। उसके बाद हमें पता लगा कि अभी तो मंदिर के कपाट खुले नहीं है, तो थोड़ी सी शॉपिंग और कर लेते हैं। और ये जो शंख है, इतना बड़ा शंख मुझे बहुत अच्छा सा लगा। उसके बाद मेरी बुआ बैठ ही गई तो मैंने सोचा कुछ बात कर लूं। बुआ जी, ये लोग आपको क्या दुखी कर रहे हैं? कौन? ये लोग नहीं करते, दुखी तो नहीं करते, प्यार ही करते हैं। बैठे बैठे परेशान हो गए हो? बैठे बैठे चलते नहीं जा रहे, दर्शन को जाते नहीं, तो मैं क्या करूं? तो बोले थोड़ा घूमने में। बस इसको सामान लेने की बड़ी है, इसको दर्शन की नहीं पड़ी। दर्शन में तो मंदिर खुला ही नहीं अभी। तो खुला नहीं तो फिर लेने दो, हम तो बैठे हैं आराम से। और क्या, आप भी ले लो कुछ। इन कॉरिडोर्स को देख देख के मन ही नहीं कर रहा था कि कहीं और जाओ। कॉरिडोर्स इतने सुंदर है तो मेन टेम्पल अंदर से कितना सुंदर होगा। एंड ये आप देख सकते हैं, ये एक गेट है, ये सिर्फ एग्जिट गेट है। ऐसा एक एंट्री गेट है। इतने सुंदर, इतनी अच्छी डिटेलिंग। उसके बाद हम श्री रामलिंगम प्रतिष्ठा की तरफ चल दिए। यहाँ के भी जो स्कल्पचर्स थे बहुत कलरफुल और बहुत सुंदर थे। उसके बाद हमने गणेश जी के मंदिर में माथा टेका। देन हम लोग लाइन में लग गए क्योंकि लाइन बस खुलने ही वाली थी, तो सब लोग वेट कर रहे थे। उसके बाद मैंने बोला सबको हाय करो, एंड उसके बाद हमारी लाइन चल पड़ी और वी वर जस्ट ईगरली वेटिंग कि फटाफट से हमें दर्शन हो जाए। ऑफ कोर्स ये मेरी फर्स्ट ज्योतिर्लिंग ट्रिप थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और वेट इज़ ओवर, हमें दर्शन हो गए। इतना सुंदर नज़ारा था कि आंखों में आंसू आ गए। वहां से निकलने के बाद हमने एक हाथी भी देखा, और फिर हम बाहों में बाहें डाल के प्यार से अगले मंदिर की तरफ चलने के लिए तैयार हो गए। हमने अपने होटल के सामने से ऑटो पकड़ा और पहुंच गए राम दरोका जी मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ श्री राम जी की चरण पादुका मौजूद है, और यही वो जगह है जहाँ से राम जी ने श्रीलंका की तरफ तीर मारकर रावण का मुकुट और कुंडल खंडित किया था। विभीषण से एक बार उन्होंने पूछा कि वो इतना चमक क्या रहा है, तो उन्होंने बोला वो मेरे भाई का मुकुट और कुंडल है, तो उन्होंने तीर मारकर खंडित कर दिया। फिर हम गए राम तीर्थम मंदिर में। ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और बिल्कुल राम जी को डेडिकेटेड था। देन हम लोग चले गए पंचमुखी मंदिर। पंचमुखी मंदिर हनुमान जी से एसोसिएटेड है। यहाँ पर जो हनुमान जी की प्रतिमा है वो 5 मुख में विराजित है, और यही वो मंदिर है जहाँ पर फ्लोटिंग स्टोन, जिस पे राम लिखकर जो पत्थर तैरते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये आप देख सकते हैं।
पंचमुखी मंदिर के बिल्कुल फ्रंट में नटराज जी का टेम्पल था। जिन्हें पता नहीं है, वो नटराज जी का टेम्पल लॉर्ड शिवा जी की डांसिंग फॉर्म को डेडिकेटेड है। और ये मंदिर के एंटर होते ही बिल्कुल गोल्ड वाइब्स आ रही थी, बहुत रिच वाइब्स आ रही थी और बहुत अच्छा एक अलग सी शांति थी। नटराज टेम्पल के बिल्कुल पास में लक्ष्मण तीर्थम टेम्पल था। ये वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शिवलिंग बनाया था और यहाँ पे अपने पाप का प्रायश्चित किया था, जो कि उन्होंने ब्राह्मण हत्या की थी उसका। ये मंदिर भी बहुत सुंदर था। शिवलिंग के दर्शन नहीं करवा पाए। उसके बाद हमने अपना ऑटो घुमा लिया एपीजे अब्दुल कलाम जी के स्कूल की तरफ। हम उनके घर की तरफ जा रहे थे तो हमें पता लगा कि एपीजे अब्दुल कलाम सर के डेडिकेशन में एक मॉल खोला गया है और इस मॉल में सब कुछ अवेलेबल है। चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो खाने के आइटम्स हो, गिफ्टिंग आइटम्स हो, कपड़े हो, शूज़ हो, चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ था। और यहाँ रह के जो मन पिघल रहा था, ओ माय गॉड! आप लोग भी देखो, यहाँ हर चीज़ मौजूद है। एज अ गर्ल इतनी सारी चॉकलेट्स, इतनी सारी खाने की चीज़ें देख के तो मन कर रहा था हर एक चीज़ उठा के बस अपने बैग में डाल लो। इतना मन लगा हुआ था यहाँ पर। यहाँ की ज्वेलरी बिल्कुल रियल पर्ल से बनी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी और यहाँ पे इयररिंग्स, बैंगल्स सब कुछ अवेलेबल था। मन कर रहा था ले लो, लेकिन बजट थोड़ा हिल गया था यार। ट्रिप के लिए पैसे लगते हैं, ऐसे फ्री में तो कोई चला नहीं जाता। तो इसलिए सोचा सिर्फ यूज़फुल चीज़ों पे खर्चा करना है, फालतू की चीज़ों पे खर्चा नहीं करना महक, क्योंकि ये सब चीज़ें चंडीगढ़ में भी मिल जाएंगी। उसके बाद हम लोग चल दिए एपीजे अब्दुल कलाम सर के घर की तरफ। शॉपिंग मॉल के बिल्कुल बैक साइड के डोर से हमें राइट साइड को एक गली की तरफ जाना था जहाँ पे उनका घर था। तो हम बैक साइड से निकले और हम राइट साइड की तरफ मुड़े और ये गली के बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड उनका हाउस था। तो हम स्टेयर्स चढ़ने लगे और स्टेयर्स चढ़ के हम लोग क्या देखते हैं, वो बहुत ही अनबिलीवेबल से था। क्योंकि ये जो उनका घर था, इनके रूम्स थे वगैरह सब कुछ एक मॉल में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि एक शॉपिंग मॉल था। इस जगह को कलाम आर्केड नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भी हर चीज़ मिलती है, ज्वेलरी हो चाहे वो डेकोर का सामान हो, सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे कलाम जी की जो टीचिंग्स हैं वो भी बताई गई हैं, लाइक आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। बहुत सी चीज़ें जो हमें उनसे सीखनी चाहिए। उसके बाद हम चल दिए अपने घर और मेरी मम्मी जो है उनको कोई लोकल्स मिल गए जो टेंपल के बारे में पूछ रहे थे और हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और मेरी मम्मी आ नहीं रही थी। अप्रॉक्सीमेटली आधे पौने घंटे से हम लोग अपने रूम को लॉक लगाकर बाहर वेट कर रहे थे और मम्मी अभी तक भी नहीं आए थे। तो हम लोग, मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। बट एनी हाउ चलो, जब मम्मी आए उसके बाद हम लोग खाना खाने गए। ये खाना इतना सारा आ गया और मुझसे तो पूरा खाया भी नहीं गया, बट जेन्युइनली खाना बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और इतना सारा खाना खा के तो बस इंसान को नींद ही आती है। उसके बाद हमने एक इंटरेस्टिंग सा लुंगी डांस देखा और मेरा तो मन कर गया इनके साथ डांस करने का, बट एनी हाउ हम कर नहीं सकते थे। तो ये हमारा होता है एंड।